बूढ़े आदमी ने देखा कि जिस लकड़ी के बक्से को ले जाया जा रहा था उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वह घबरा कर तुरंत अपने हाथ की रस्सी छोड़ देता है, लेकिन तभी एक लड़का सीधा उस बक्से के नीचे भागकर चला जाता है। बूढ़े ने रस्सी को ठीक से नहीं पकड़ा था। ये देखकर पास खड़े माइक ने झट से दौड़ लगाई और लड़के को जमीन पर गिराकर बक्से से बचा लिया। जब कप्तान ने देखा कि उसका पोता बाल बाल बच गया है तो उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस बूढ़े को पकड़ लो। बूढ़ा कप्तान पर बरस पड़ा। उसने कहा, आपने इन चिन्हों के बारे में क्यों नहीं बताया? ये शैतान का निशान है। ये इस जहाज पर सवार हर किसी की जान ले लेगा। सबकी नजरें अब उस बूढ़े पर टिकी थी, लेकिन कप्तान ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने दल को आदेश दिया कि जहाज 1 घंटे में रवाना होगा और फिलहाल सबसे जरूरी काम है उस बक्से को सुरक्षित तरीके से लादना। किसी को पता नहीं था कि उसी वक्त वो बक्सा अंदर से लीक हो रहा था। हर कोई उसे बस एक साधारण बक्सा समझ रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि कप्तान पैसों के लालच में नैतिक सीमाएं बहुत पहले पार कर चुका था। जैसे ही पाल ऊपर उठे, जहाज बंदरगाह से निकल पड़ा। रात होते ही कप्तान ने एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैयारी शुरू कर दी, जबकि बाकी सभी क्रू मेंबर जहाज पर नाच गाना कर रहे थे। सिर्फ माइक ने कप्तान के चेहरे पर कुछ अजीब देखा। वो अब भी दिन में हुई उस घटना और बूढ़े आदमी के शब्दों के बारे में सोच रहा था। जब कप्तान ने कहा कि यह उसका आखिरी सफर होगा तो माइक को अचानक एहसास हुआ कप्तान उससे कुछ छिपा रहा है। जहाज पर सभी को लग रहा था कि ये एक मजेदार यात्रा है। रात गहराते ही सारे क्रू मेंबर सो चुके थे। तभी जहाज के नीचे जैसे किसी चीज ने पुकारा हो, चूहों का झुंड अचानक छिपने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस बक्से से एक परछाई बाहर निकली। उसी वक्त लड़के ने देखा कि केबिन में मौजूद जानवर किसी चीज से बुरी तरह डर गए हैं। माइक ने उन्हें कपड़े से ढक दिया। अचानक जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया। तभी लड़के को कुछ अजीब दिखाई दिया और माइक ने तुरंत कहा, कप्तान को बुलाओ। लकड़ी का दरवाजा खुला। माइक सावधानी से अंदर गया। उसे लगा शायद लड़का गलती कर रहा है, पर तभी उसने देखा वो बक्सा जिस पर चिन्ह बने थे एक तरफ झुक चुका था। माइक धीरे धीरे अंदर घुसा। पहले उसे लगा कि बक्से में बस मिट्टी भरी है, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक कपड़े का टुकड़ा मिला। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही पल मिट्टी के अंदर से एक जीव अचानक बाहर निकल आया। माइक घबराकर पास गया और देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक औरत थी। जैसे ही आदमी ने काला चश्मा पहना, सामने अखबार खरीद रहा आदमी कंकाल जैसा दिखने लगा। घबराकर उसने चश्मा उतारा तो वो फिर से इंसान जैसा दिखा। शक में दोबारा चश्मा लगाया तो वही आदमी फिर से कंकाल बन गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि पास खड़ा अखबार बेचने वाला बिल्कुल ठीक ठाक इंसान था। अचानक से आदमी ने पूरे शहर को चश्मे से देखा तो हर चीज काली सफेद नजर आने लगी। दूर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था, आज्ञा का पालन करो। डर के मारे उसने चश्मा उतारा तो बोर्ड पर फिर से आम विज्ञापन दिखने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। एक मैगजीन उठाकर देखी तो हर पन्ने पर लिखा था, आज्ञा मानो सोते रहो। अब उसके तो पसीने छूटने लगे। घबराकर वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही एक ब्यूटी पार्लर के सामने से गुजरा, वहां बिठाए गए सभी लोग कंकाल बन चुके थे, जबकि सर्विस देने वाले सब आम लोग थे। उसका तो गला सूखने लगा। पानी लेने सुपरमार्केट गया, लेकिन वहां भी सारे ग्राहक कंकाल निकले और कर्मचारी इंसान। फिर उसकी नजर टीवी पर गई। वहां भाषण दे रहा आदमी भी कंकाल था। तभी एक औरत पीछे से टकरा गई। उसने माफी मांगी, लेकिन वो आदमी बोला, तू तो कंकाल है, बड़ा भद्दा दिख रहा है। औरत चौंकी, घबराकर अपनी घड़ी में कुछ बोली और फिर होश उड़ गए। चारों तरफ से कंकाल जैसे लोग घड़ी में कुछ कहते हुए उसके पास आ गए। अब हालत बिगड़ने लगी। वो फौरन वहां से भागा। तभी एक पुलिस वाला सामने आया और उसे एक गली में धक्का दे दिया। बोला, ये चश्मा कहां से मिला? जब आदमी ने देखा कि वो पुलिस वाला भी कंकाल है तो उसने बिना कुछ सोचे उसे पटक दिया। फिर 2-3 घूंसे मारकर बाकी को भी निपटा दिया। उसके बाद उसने पुलिस की बंदूक और गाड़ी से एक शॉटगन भी ले ली। अचानक से वो एक बैंक में घुसा। देखा तो वहां भी ज्यादातर लोग कंकाल थे। फिर क्या था, एक के बाद एक सबको ठोकने लगा। एक कंकाल घड़ी में कुछ कह रहा था। उसे मारने गया तो ऊपर से उड़ता हुआ ड्रोन आ गया और उसकी तस्वीरें लेने लगा। अब तो वो पूरे देश का वांटेड बन गया। गुस्से में उसने ड्रोन भी उड़ा दिया। फिर एक लड़की मिली, गौरी। उसे बंधक बनाकर भाग निकला और उसके घर पहुंचा। वहां जाकर सारी सच्चाई बताई, लेकिन गौरी ने यकीन नहीं किया। उसने बोला, टीवी पर कुछ खास तरंगें भेजी जाती हैं जिससे लोग काबू में रहते हैं। वो टीवी चालू करने ही वाला था कि गौरी ने उसे बोतल मार दी और खिड़की से धक्का दे दिया। संयोग अच्छा था, मिट्टी नरम थी तो जान बच गई, बट चश्मा गौरी के पास ही रह गया। अब वो अपने दोस्त राजू के पास गया, लेकिन राजू ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया। उसने सोचा पहले चश्मा वापस लेकर उसे दिखाए। वो छिपा हुआ चश्मा ढूंढ लाया, लेकिन राजू फिर भी नहीं मान रहा था। फिर झगड़ा हो गया। 2-2 घूंसे चले और जब राजू जमीन पर गिरा तो आदमी ने जबरदस्ती उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा दिया। जैसे ही राजू ने देखा, सामने खड़े 2 सूट बूट वाले आदमी भी कंकाल निकले। अब तो राजू भी सच्चाई समझ गया। दोनों एक होटल पहुंचे जहां एक रहस्यमयी आदमी ने उन्हें एक पते पर बुलाया। वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि कई इंसान वहां इकट्ठा थे। सबको अपग्रेडेड चश्मा और कंकालों की घड़ी मिली। रहस्यमयी आदमी ने बताया, ज्यादातर अमीर लोग असल में कंकाल हैं। वो टीवी, अखबार और विज्ञापनों से इंसानों को गुलाम बनाए हुए हैं। कुछ लोग पैसों के लालच में उनका साथ देते हैं, बाकी तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। इनमें से एक वैज्ञानिक इन सबको इकट्ठा करके समाधान ढूंढ रहा था। तभी अचानक गौरी वहां पहुंच गई और बताया, मुझे पता है उनका मुख्य सिग्नल कहां से आ रहा है। अभी बात चल ही रही थी कि जोरदार धमाका हुआ। कंकालों ने हमला कर दिया। वैज्ञानिक मारा गया। राजू और उसका दोस्त जैसे तैसे भाग निकले, लेकिन सुरंग में फंस गए। तभी घड़ी की रोशनी से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों अंदर कूदे और गलती से कंकालों के गुप्त बेस में पहुंच गए। यहाँ वो एक समारोह देख रहे थे जहाँ कंकाल धरती पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। एक कंकाल उन्हें भ्रम में ले गया। सोचा वो भी साथ देंगे। उन्हें पूरा बेस घुमाया, कंट्रोल रूम भी दिखाया। जैसे ही उसने गार्ड से पूछा, अंदर ले चलूं? दोनों ने गार्ड को ठोक दिया। कंकाल ने तुरंत अलार्म बजाया। राजू ने एक ग्रेनेड उठाया और सीधा कंकालों के लाइव स्टूडियो में फेंक दिया। धमाके के बाद दोनों ने अंदर घुसकर सब कंकालों को साफ कर दिया। फिर दोनों बाहर भागे, लेकिन रास्ते में गौरी मिल गई। आदमी ने गौरी का हाथ पकड़कर ऊपर की मंजिल पर ले गया। जैसे ही ऊपर पहुंचा, गौरी ने गोली मार दी राजू को। पता चला गौरी असल में कंकालों की जासूस थी। अब भी अनजान आदमी छत पर पहुंचा जहां सिग्नल भेजने वाला टॉवर था। जैसे ही तोड़ने गया, गौरी फिर आई हथियार लेकर। 2 हेलीकॉप्टर भी आ गए। उसने हथियार फेंक दिया, लेकिन छुपे हुए रिवॉल्वर से एक गोली में गौरी को मार दिया और दूसरी से सिग्नल टावर को उड़ा दिया। उसे भी गोली लग गई और वहीं ढेर हो गया। लेकिन जैसे ही सिग्नल टावर टूटा, पूरे शहर में छिपे कंकालों की असली शक्ल सबके सामने आ गई।